अगले 10 दिनों तक अविनाश ने एक संतुष्ट जीवन जिया। सुबह की शुरुआत अवनी के साथ गर्म स्नान सत्र से हुई। उसके बाद उसने नव्या और लूना के साथ समय बिताया। कभी कभी उसने एक साथ 3 लोगों के साथ सेक्स किया और कभी कभी वे दोनों बारी बारी से सेक्स करते थे। दोपहर में उसने अवनी को लंच में बुलाया। उसने अवनी के साथ समय बिताया। कुछ समय तक नव्या और लूना को चिढ़ाने के बाद वह पढ़ने और इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने में समय बिताता है। वह जानता था कि जानकारी ही कुंजी है और उसे इस दुनिया के बारे में अध्ययन करने और कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद को मजबूर करना होगा। हाँ, उसने पढ़ना सीख लिया था और आश्चर्यजनक रूप से उसे ऐसा करने में केवल 5 दिन लगे। उसने इस तथ्य का श्रेय अपनी बढ़ी हुई बुद्धि को दिया। रात में उसने दिन खत्म करने के लिए अवनी के साथ एक और दौर किया। हाँ, वह अवनी के प्रति थोड़ा पक्षपाती था क्योंकि वह उसकी पहली महिला थी और जब भी वह खाली होता था नव्या और लूना भी व्यस्त रहती थीं, इसलिए वह उनके साथ उतना समय नहीं बिता पाता था जितना वह अवनी के साथ बिताता था। बेशक जितना अधिक समय वह अपनी लड़कियों के साथ बिताता है उतना ही वह मजबूत होता जाता है। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन उन्नत डॉट। बॉडी कल्टीवेशन उन्नत। जाति मानव। प्रतिभा कम मध्यम। AVL 20-24। HP 620/620। MP 410/410। STR 51-59। AGL 58-66। VIT 54-62। STM 55-63। INT 37-41। डेफिनेट 50-57। ब्लैक पॉइंट 96-108। क्षमता क्रेविंग टच विवेक की आंख। हरम सदस्य अवनी शर्मा, नव्या कपूर, लूना त्रिपाठी। नाम नव्या कपूर। आयु 25। माना कल्टीवेशन उन्नत डॉट। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर डॉट। जाति मानव। प्रतिभा मध्यम। AVL 24। HP 280/280। MP 390/390। STR 29। AGL 34। VIT 28। STM 32। INT 39। डेफिनेट 27। नाम लूना त्रिपाठी। आयु 26। माना कल्टीवेशन उन्नत डॉट। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर। जाति मानव। प्रतिभा मध्यम। AVL 23-24। HP 280/280। MP 380/380। STR 34-35। AGL 26-27। VIT 27-28। STM 29-30। INT 37-38। डेफिनेट 34-35। बेशक सबसे ज्यादा प्रगति करने वाली अवनी थी, यहाँ तक कि वह भी हैरान थी कि वह कितनी जल्दी उस स्तर तक पहुंच गई जिस तक पहुंचने के लिए दूसरे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। नाम अवनी शर्मा। आयु 28। माना कल्टीवेशन उन्नत। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर। व्यवसाय स्काईफॉल किंगडम का विस्काउंट। जाति मानव। प्रतिभा कम। AVL 6-22। HP 290/290। MP 360/360। STR 10-26। AGL 11-27। VIT 13-29। STM 11-27। INT 10-36। डेफिनेट 10-26। इसके साथ मैं आखिरकार जा सकता हूं और ब्लड हिल वाइल्डरनेस जा सकता हूं।
उसने इस दुनिया के बारे में काफी कुछ सीखा है। इस दुनिया में सिर्फ एक महाद्वीप है जो लगभग 6000 किलोमीटर दूर है। अगर आप दो विपरीत छोरों को मिलाएं तो इस महाद्वीप पर 4 साम्राज्यों का शासन था। स्काई फॉल किंगडम, जहां अविनाश रहता है। स्कैडी का साम्राज्य। सॉलिड अर्थ किंगडम। वुड्स राजवंश। कुछ कल्टीवेशन करने वाले संप्रदाय थे, लेकिन वे इन बड़े साम्राज्यों के सामने बहुत कमजोर थे और केवल तभी अस्तित्व में रह सकते थे जब वे किसी एक साम्राज्य के अधीन हो जाएं। ये 4 साम्राज्य ब्लड हिल वाइल्डरनेस से घिरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि यह कितना गहरा या चौड़ा था, लेकिन इस दुनिया के लोगों ने जो थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी, उससे उन्होंने इसे 3 स्तरों में विभाजित किया। बाहरी क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र और निषिद्ध क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र पर 1 से 3 सितारा जानवरों का कब्जा था। आंतरिक क्षेत्र पर 3 से 5 सितारा जानवरों का कब्जा था। निषिद्ध क्षेत्र के लिए खैर, इसमें प्रवेश करना वर्जित था, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं था। 100 साल पहले सॉलिड अर्थ किंगडम के राजा ने सोचा कि निषिद्ध क्षेत्र में किसी तरह का खजाना होना चाहिए और उसने इसे खोजने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। सेना के साथ राज्य के 2 सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे, लेकिन इस अभियान का एकमात्र जीवित व्यक्ति खूनी सैनिक था जो एक फटे हुए हाथ और खून से सने नोट के साथ लौटा था, जिस पर लिखा था, निषिद्ध क्षेत्र में कभी प्रवेश न करें। राजा ने जीवित बचे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित था और कुछ भी जवाब देने में सक्षम नहीं था। उसने बस कुछ अस्पष्ट वाक्य बुदबुदाए, केवल कुछ शब्द ही पहचाने जा सके। इनमें से 2 थे। मारे गए। बहुत मजबूत। पूरी घटना का सॉलिड अर्थ किंगडम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरे सबसे मजबूत होने से यह सबसे पीछे रह गया और अभी भी उबर नहीं पाया है। उसके बाद किसी ने भी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। बेशक अविनाश निषिद्ध क्षेत्र में तो दूर, आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने की भी योजना नहीं बना रहा था। यह सोचते हुए नक्स अपने कमरे से बाहर निकलते ही उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि अवनी, नव्या और लूना उसे चिंतित भाव से देख रहे हैं। क्या तुम्हें वाकई ब्लड हिल वाइल्डरनेस जाना है? अवनी ने पूछा। तुम्हें पता है कि मुझे जाना है। मैं भले ही ताकतवर हूं, लेकिन मुझे अभी भी लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। तुम जानते हो कि यह दुनिया कैसी है। तुम जितने ताकतवर होगे, तुम उतनी ही आजादी से रहोगे। इसलिए मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए यह करना ही होगा, अविनाश ने धीरे से जवाब दिया। अपना ख्याल रखना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो, ठीक है? नव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं इतनी कायर हूं कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। मैंने देखा कि मैं इस स्थिति को संभाल नहीं सकता। मैं भाग जाने में वाकई आश्वस्त हूं, अविनाश मुस्कुराया। लूना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप देख सकते थे कि वह वाकई चिंतित थी। तीनों महिलाएं उसके साथ आना चाहती थीं, लेकिन उसने उन्हें सीधे मना कर दिया। अगर वे उसका पीछा करतीं तो वह अपना सबसे मजबूत कौशल, भाग जाना, इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्या तुमने वह सब कुछ रख लिया है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुम्हारी तलवार, तुम्हारा कवच, उपचार औषधि, मन औषधि और स्किल बुक? अवनी ने पूछा। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ रख लिया है। हालांकि मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था, जो कवच तुमने दिया था। हाँ, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर तुम टूटे हुए कवच के साथ वापस आए तो पागल होने के बजाय मुझे खुशी होगी कि इसका इस्तेमाल तुम्हें बचाने के लिए किया जा सकता है। मैं हमेशा नए कवच खरीद सकता हूँ, कोई समस्या नहीं।
लेकिन वह 3 सितारा कवच है। वह तुम्हारा पारिवारिक खजाना है। तुम इसे पैसे से नहीं खरीद सकते। हाँ हाँ, वही बात। अवनी ने उसके शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने चेहरे पर गंभीरता आने से पहले बेपरवाही से हाथ हिलाया। बस सुरक्षित वापस आ जाओ, ठीक है? हाँ, अविनाश ने मुस्कुराते हुए उसके कोमल होठों को चूमा। फिर उसने नव्या और लूना के साथ भी यही बात दोहराई। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तीनों ने हवेली के बाहर अविनाश के साथ सिर हिलाया। अविनाश ने विदाई के संकेत के रूप में अपने हाथ हिलाए और चले गए। जब अविनाश जंगल की ओर जा रहा था तो वह उनकी चिंतित निगाहों को याद करके मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में भाग्यशाली था कि उसके पास वे थे। फिर उसने उन अन्य चीजों को छांटा जो उसने इन पिछले कुछ दिनों में हासिल की थीं। सबसे पहले स्किल बुक। एक विस्काउंट के रूप में अवनी के पास 4 1 स्टार कौशल पुस्तकें थीं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग तत्वों से संबंधित थी। ये कौशल पुस्तकें उसके सबसे वफादार और भरोसेमंद अधीनस्थों को दी गई थीं, क्योंकि उन्हें कौन सा तत्व कौशल प्राप्त होता है यह उनके तत्वीय आत्मीयता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए नव्या के पास मध्यम रैंक की पवन आत्मीयता थी और लूना के पास मध्यम रैंक की पृथ्वी आत्मीयता थी। इसलिए उन दोनों को क्रमशः गेल स्टेप्स और अर्थ फिस्ट तकनीकें प्राप्त हुईं। जब अविनाश की प्रतिभा की जांच की गई तो पता चला कि उसके पास सभी बुनियादी तत्वों के साथ निम्न स्तर था, जो उसके लिए इन स्किल बुक में से किसी को भी विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि 2 दिन बाद अविनाश ने खुद को फिर से परखने का अनुरोध किया और आश्चर्यजनक रूप से यह पता चला कि अब उसके पास हर बुनियादी तत्व के साथ मध्यम स्तर की आत्मीयता थी। अविनाश समझ गया कि यह कैसे काम करता है। उसके सिस्टम में प्रतिभा कल्टीवेशन की गति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह एक व्यक्ति के किसी खास तत्व के साथ आत्मीयता के स्तर को दर्शाती है। पहले उसके पास वास्तव में निम्न स्तर की प्रतिभा थी, लेकिन नव्या और लूना के साथ कुछ सत्रों के बाद उसने उनकी प्रतिभा भी हासिल कर ली। उसने पहले निष्कर्ष निकाला कि प्रतिभा ड्रॉप दर कम थी, इसलिए उसे यह सिर्फ एक सत्र में नहीं मिली, लेकिन अब उसे पता चला कि ऐसा नहीं था कि ड्रॉप दर कम थी। वह पहली बार सेक्स करने से ही उनकी प्रतिभा प्राप्त कर रहा था, लेकिन सिस्टम इसे उसके सभी तत्वों में एक साथ वितरित कर रहा था, इसलिए प्रक्रिया धीमी हो रही थी। तो अभी उसके पास सिस्टम इन्वेंट्री में 4 1 स्टार स्किल बुक्स, 1 2 स्टार तलवार, कुछ मैना और हीलिंग पोशन और एक 3 स्टार कवच था। अगर उसके पास अवनी न होता तो यह सब उसे 110 सिस्टम पॉइंट्स, वह अभी तक दुकान से पोशन नहीं खरीद सकता, खर्च करने पड़ते। बेशक उसने अपने सभी सिस्टम पॉइंट्स का इस्तेमाल सिस्टम से 2 स्टार बॉडी कल्टीवेशन स्किल द 9 स्ट्राइक्स ऑफ स्वॉर्ड खरीदने के लिए भी किया। हाँ, उसने बॉडी कल्टीवेशन स्किल इसलिए खरीदी क्योंकि उसका शरीर एक सामान्य कल्टीवेटर से 2 गुना ज्यादा मजबूत था। साथ ही बॉडी कल्टीवेशन स्किल बुक्स इस दुनिया में पहले से ही बहुत दुर्लभ थीं, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को आखिरी समय में आश्चर्यचकित कर सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने यह भी पाया कि सामान्य स्किल बुक्स के विपरीत, जहां उसे सब कुछ खुद ही पढ़ना और समझना होता है, सिस्टम से खरीदी गई स्किल बुक्स को खरीदने के बाद ही शुरुआती चरण में कल्टीवेट किया जा सकता है। स्किल बुक में महारत के स्तर इस प्रकार हैं: नौसिखिया, शुरुआती, छोटी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि, मास्टर, पूर्णता और अंत में आत्मसात। और वह पहले से ही शुरुआती चरण में था। अविनाश मुस्कुराया क्योंकि उसे फिर से एहसास हुआ कि उसका सिस्टम कितना शानदार है। फिर उसने अपने स्टेप्स ऑफ गेल को सक्रिय किया और अपनी गति बढ़ा दी। ब्लड हिल वाइल्डरनेस राज्य के बाहरी इलाके में था, जहां वे राजधानी शहर में रहते हैं। यात्रा लगभग 700 किलोमीटर दूर थी। अगर वह गाड़ी लेता
तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 दिन लग जाता, लेकिन वह ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था। वह इस मौके का उपयोग करके अपनी गति को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा था और बिना रुके दौड़ते हुए 3 से 4 घंटे के भीतर वहां पहुंचना चाहता था। बेशक अगर वह इसे हासिल करने में विफल रहा तो यह उसके लिए बहुत कठिन नहीं होगा, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राजधानी शहर से निकलने के बाद अविनाश उत्साह से दहाड़ा। उसने अपने पैरों को फैलाया और फिर थोड़ा कूदने से पहले अपनी पीठ को फैलाया। फिर उसने ऊपर देखा। शाम के 4 बज चुके थे। सूरज अभी भी चमक रहा था, लेकिन उसे पता था कि बस 1 घंटे में ही सूरज ढल जाएगा। उसने दौड़ना शुरू करते हुए आह भरी। हाँ हाँ हाँ। अविनाश ने जोर से सांस ली क्योंकि वह आखिरकार अपने गंतव्य से पहले आखिरी शहर में पहुंच गया था। जब वह यहां पहुंचा तो पहले से ही 10 बज चुके थे और वह इतना मूर्ख नहीं था कि बिना आराम किए सीधे इस खतरनाक जंगल में घुस जाए। और हाँ, वह अपने लक्ष्य को 2 घंटे से हासिल करने में विफल रहा, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। उसने शहर के द्वार में प्रवेश करने के लिए लाइन में लगने के समय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे यह भी लगा कि जंगल में आने से पहले उसे एक रात शहर में रुकना होगा, लेकिन वह राजधानी शहर से जितना दूर जाता गया, शहर के द्वार उतने ही छोटे होते गए। आखिरकार उसे रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी और यहां पहुंचने से पहले उसने एक बार में 4 शहरों को पार कर लिया। इस शहर को क्लोवर टाउन कहा जाता था। चूंकि यह शहर ब्लड हिल वाइल्डरनेस के सबसे करीब था और लगातार स्टार बीस्ट द्वारा हमला किया जाता था, इसलिए लोगों ने इसे पहले ही छोड़ दिया था और यहाँ रहने वाले एकमात्र लोग वे थे जो स्टार बीस्ट का शिकार करने के लिए यहाँ आए थे। अविनाश एक सराय की ओर चला गया। उसने नहाने से पहले एक कमरा बुक किया क्योंकि दौड़ने के बाद वह बहुत पसीने से तर हो गया था। हाँ, उसने राहत की सांस ली और बिस्तर पर कूद गया और सो गया। लेखक के नोट्स। हाँ, मुझे पता है, यह एक उबाऊ अध्याय था। मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। मैं उसकी यात्रा को 3 से 4 अध्यायों या कुछ और के लिए बढ़ाने की योजना नहीं बना रहा था। चलिए उबाऊ हिस्से को खत्म करते हैं। अगले दिन अविनाश एक खूंखार दिखने वाले बाघ के सामने जमकर खड़ा था, जिसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था। उसने एक चांदी के रंग का कवच पहना हुआ था जो उसकी छाती को ढक रहा था और उसके हाथों में एक लंबी तलवार थी जो लगातार हिल रही थी। उसके पीले चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह बुरी तरह डर गया था। क्या हुआ? खैर, कुछ खास नहीं। सराय से चेक आउट करने के बाद वह पूरे जोश में जंगल में दाखिल हुआ, लेकिन जल्द ही उसका सामना इस खूंखार दिखने वाले बाघ से हुआ जो उसे खतरनाक आंखों से घूर रहा था और वह डर के मारे जम गया। ऐसा नहीं था कि बाघ बहुत ताकतवर था या कुछ और, बल्कि यह बाघ इस जंगल में सबसे कमजोर प्राणियों में से एक था, एक स्टार जानवर। लेकिन अविनाश फिर भी डर गया कि यह कितना डरावना लग रहा था। आप उसे दोष नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले वह एक सामान्य आदमी था जो एक गली के कुत्ते के भौंकने पर भी डर जाता था। कोई उससे इन डरावने दिखने वाले राक्षसों से लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकता है? वह पहले से ज्यादा ताकतवर था और उसने कुछ तकनीकें सीखी थीं, है न? लेकिन आप मार्शल आर्ट सीखने के बाद जंगल में जानवरों से लड़ने नहीं जाते हैं, है न? जब उसने देखा कि उसके सामने यह इंसान कितना डरा हुआ है, तो बाघ और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। आज उसे नाश्ते में स्वादिष्ट मांस मिलेगा। बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी आंखों में चमक भरते हुए अविनाश की ओर तेजी से दौड़ा। दहाड़! बहुत बड़ी गलती। बाघ ने जो किया वह उसकी ओर से बहुत बड़ी गलती थी।
अगर वह अविनाश की ओर धीरे धीरे और डराने धमकाने के अंदाज में चलता तो शायद बेहतर होता, लेकिन अब जब वह अविनाश की ओर दौड़ा तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। बहुत धीमा। अविनाश ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिलने लगा। उसने जल्दी से अपनी विचार विमर्श की आंख सक्रिय की और इस बाघ के बारे में सारी जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। गेल टाइगर, कल्टीवेशन 1 स्टार बीस्ट डॉट, AVL 13, HP 180/190, STR 20, AGL 21, VIT 19, STM 20, डेफिनेट 19। हम मैं इस जानवर से कम 3 गुना ज्यादा ताकतवर हूं। अविनाश ने जानवर पर नजर पड़ने से पहले मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में खुशी और मजाक देखकर वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया क्योंकि उसने उसके आंकड़ों को देखा। तुम इतने आत्मविश्वास से क्यों पेश आ रहे हो? फिर बाघ अविनाश पर कूद पड़ा। अविनाश ने भी अपनी तलवार उठाई और फिर उसे एक भद्दे तरीके से नीचे गिरा दिया। उसके 9 तलवारों के प्रहारों का कोई निशान नहीं था जिसका उसने पहले अभ्यास किया था। तलवार ने बाघ की गर्दन को छेदते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। दहाड़। वह दर्द से दहाड़ रहा था। उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि इस कमजोर इंसान ने कैसे या कब अपनी तलवार उसके शरीर में घुसा दी। उसने नजर उठाकर अविनाश की आंखों में देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वह था या कोई और जिसने पीछे से उस पर हमला किया था। एक और बड़ी गलती यह देखकर कि जानवर अभी भी नहीं मरा था। अविनाश घबरा गया। उसने अपनी तलवार निकालने और उसे फिर से घोंपने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसके सबसे आदिम क्षण काम करने लगे। उसने अपना पैर उठाया और बेचारे जानवर के चेहरे पर बेरहमी से रौंद दिया। दहाड़। रोआ, कृपया मुझे लात मत मारो। कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बस अपनी तलवार से वार करो और मुझे खत्म कर दो। मुझे इस तरह अपमानित क्यों करना? बेशक अविनाश को नहीं पता था कि उसने क्या कहा या क्या कहना चाहता था, न ही उसे परवाह थी। वह तब तक हमला करता रहा जब तक कि वह उसे दहाड़ते या गुर्राते हुए नहीं सुन पाया। डिंग। पता चला है कि मेजबान ने 1 स्टार जानवर को मार दिया है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। हवा का आकर्षण +1। अरे, यह जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल था। अविनाश ने मन ही मन सोचा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह फटने ही वाला है। हाँ। उसने एक गहरी सांस ली और अपने तेज धड़कते दिल को शांत किया और फिर अपने सामने आए संदेशों पर नजर डाली। हवा का आकर्षण। क्या इसलिए कि मैंने गेल टाइगर को मार दिया? क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी खास तत्व के स्टार बीस्ट को मार दूं तो मैं उस तत्व के प्रति ज्यादा लगाव महसूस करूंगा? यह बढ़िया है, लेकिन मुझे शांत होने की जरूरत है। मैं भाग्यशाली था कि जिस जानवर से मेरा सामना हुआ वह इतना शक्तिशाली नहीं था, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाता। मुझे कुछ 1 स्टार बीस्ट ढूंढने चाहिए और जो कौशल मैंने सीखे हैं उनका अभ्यास करना चाहिए और इस खून की आदत भी डालनी चाहिए। बेशक एक सामान्य इंसान के तौर पर उसने पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में खून नहीं देखा था। इसके कारण होने की बात तो दूर की बात है। फिर उसने गेल टाइगर के शरीर पर नजर डाली। उसने अपनी तलवार उठाई और हाथ हिलाया क्योंकि शरीर उसकी सूची में गायब हो गया। हालांकि शरीर इतना मूल्यवान नहीं था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि मुफ्त संसाधन छोड़ दे। कोई भी समझदार आदमी अतिरिक्त नकदी को अस्वीकार नहीं करेगा। फिर वह आगे बढ़ा और जल्द ही उसे एक और जानवर मिल गया। पृथ्वी भालू। कल्टीवेशन 1 सितारा जानवर डॉट, AVL 12।
HP 160/180, STR 20, AGL 18, VIT 18, STM 17, डेफिनेट 21। एक और एक सितारा जानवर, यह आसान होना चाहिए क्योंकि मैं पहला कदम उठा सकता हूं। अभी यह भालू अपने शिकार का आनंद ले रहा था, अपने आसन्न विनाश को नहीं जानता था। अविनाश ने अपने स्टेप्स ऑफ गेल को सक्रिय किया। यह वह तकनीक थी जिस पर उसे 9 स्ट्राइक ऑफ स्वॉर्ड के अलावा सबसे अधिक नियंत्रण था। वह महसूस कर सकता था कि यह उसके करीब पहुंच रहा है। कल की दौड़ के बाद शुरुआती चरण। अविनाश भालू के ठीक सामने आने से पहले गायब हो गया और बिना समय बर्बाद किए उसने 9 स्ट्राइक्स ऑफ स्वॉर्ड के अनुसार अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। बेचारे भालू को यह भी नहीं पता था कि वह कैसे मरा। वह अपना आखिरी भोजन भी नहीं खा पाया था कि उसका सिर कट गया। डिंग! पता चला है कि मेजबान ने एक स्टार जानवर को मार दिया है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। पृथ्वी संबंध +1। अविनाश वहीं खड़ा रहा, स्थिर रहा, क्योंकि खून भालू के शरीर से फव्वारे की तरह बह रहा था और उसके चेहरे पर गिर रहा था। उसे मतली महसूस हुई। वह उल्टी करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। वह जानता था कि ऐसा होगा। वह जानता था कि उसे एक न एक दिन खून का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और भालू के शरीर को अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। अविनाश भी इस बात से हैरान था कि उसने कितनी जल्दी भालू को मार डाला। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि एक साधक के लिए कौशल इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। सिर्फ 1 स्टार और 2 स्टार कौशल के साथ उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई। अविनाश थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। वह और भी ज्यादा मजबूत होना चाहता था। इसके बारे में सोचते हुए उसने फिर अपनी खोज शुरू की। डिंग! पता चला कि मेजबान ने एक सितारा जानवर को मार दिया है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। अग्नि आत्मीयता +1। डिंग! पता चला कि मेजबान ने एक सितारा जानवर को मार दिया है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। जल आत्मीयता +1। डिंग! पता चला कि मेजबान ने 2 सितारा जानवर को मार दिया है। इनाम 2 सिस्टम पॉइंट। पृथ्वी आत्मीयता +2। वह जानवरों को लगातार मारता रहा। कुछ छिपकर हमला करता था, कुछ आमने सामने की लड़ाई होती थी और कभी-कभी उस पर जानवर द्वारा छिपकर हमला भी किया जाता था। लेकिन अविनाश लड़ता रहा और भयावह डर से मजबूत होता रहा। ऐसा कहा जाता है कि अनुभव आपको वह सीखने में मदद कर सकता है जो किताबें नहीं कर सकती। जैसे जैसे वह अपने स्किल का उपयोग करता रहा, वह महसूस कर सकता था कि वह कितनी भयावह तेजी से उनमें महारत हासिल कर रहा था। अपनी 23वीं लड़ाई के बाद उनके स्टेप्स ऑफ गेल पहले से ही शुरुआती चरण में थे और उनके अन्य कौशल चरम नौसिखिया चरण में थे। वह अपने 9 स्ट्राइक्स ऑफ स्वॉर्ड में छोटी उपलब्धि चरण के बहुत करीब था। वह 1 स्टार बीस्ट पर भी नहीं रुका। उसने पाया कि एक बार जब वह थोड़ा अनुभवी हो गया तो उसे उन्हें मारने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लगभग 14 1 स्टार बीस्ट को मारने के बाद वह 2 स्टार बीस्ट पर चला गया। गेल टाइगर कल्टीवेशन 2 स्टार बीस्ट, LVL 24, HP 320/320, STR 33, AGL 34, VIT 32, STM 33, डेफिनेट 31। अभी वह एक 2 स्टार बीस्ट गेल टाइगर से लड़ रहा था जिसने उस पर चुपके से हमला किया। खैर, इसे लड़ाई नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रशिक्षण अभ्यास की तरह था। यह गेल टाइगर उस पहले जानवर का ही एक बड़ा संस्करण था जिसे उसने मारा था।
अभी अविनाश सिर्फ अपने अग्नि आधारित कौशल फायरबॉल का अभ्यास कर रहा था, जिससे उसकी सटीकता बढ़ रही थी और उसकी एमपी लागत कम हो रही थी। वह स्किल में अपनी महारत को शुरुआती चरण तक बढ़ाना चाहता था। हालांकि चीजें कभी भी एक योजना के अनुसार नहीं होती हैं। गेल टाइगर का शरीर पहले से ही जलने और काले निशानों से ढका हुआ था। उसे पहले से ही पता था कि वह इस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता और उसका अभ्यास साथी बनने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह जल्दी से पलटा और भाग गया। या उसने कोशिश की। जब अविनाश ने देखा कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपने स्टेप्स ऑफ गेल्स को सक्रिय किया और उसका सिर काटने से पहले उसके सामने आया। हाँ, तुम लंबे समय तक जीवित रह सकते थे अगर तुमने आज्ञाकारी होने और मेरा प्रशिक्षण साथी बनने का फैसला किया होता। उसने पीछे हटने से पहले आह भरी। इतने सारे जानवरों को मारने के बाद, हालांकि खून ने उसे इतना परेशान नहीं किया, फिर भी वह इसका प्रशंसक नहीं था और अगर वह इससे बच सकता तो इसे अपने चेहरे पर नहीं छिड़कने देता। डिंग! पता चला है कि मेजबान ने 2 सितारा जानवर को मार दिया है। इनाम 2 सिस्टम पॉइंट। पवन आत्मीयता +2। अविनाश ने भौहें सिकोड़ने से पहले उसके शरीर को अपनी सूची में संग्रहित कर लिया। उसने देखा कि उसके द्वारा सामना किए जा रहे गुप्त हमले बहुत बढ़ गए हैं। वह जंगल में रात बिताने की योजना बना रहा था, लेकिन अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वह खुद को थका देगा और निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने सूंघते हुए कहा, स्मनफ स्मनफ। उसकी आंखें एहसास में चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। तो ऐसा ही है। वह खून से लथपथ था, नहीं, वह व्यावहारिक रूप से खून में नहा रहा था, खासकर उसका चांदी का कवच जो अब लाल हो गया था। जानवरों की इंद्रियां बहुत तेज थीं। जब उन्हें खून की गंध आती तो वे उसे घायल या मृत व्यक्ति की तरह देखते। कोई भी जानवर ऐसा मौका नहीं छोड़ता। अविनाश ने जल्दी से अपना कवच उतार दिया, उसके चेहरे से सूखा खून धोने से पहले। वह पानी बचाने के बारे में सोच रहा था जब तक कि उसे कोई नदी या कुछ और न मिल जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। अगर उसे दिन के अंत तक कोई पानी का स्रोत नहीं मिला तो वह जंगल छोड़कर कल वापस आ जाएगा। अपना चेहरा और कवच धोने के बाद अविनाश ने अपने कपड़े भी बदले। फिर वह थोड़ी देर इधर-उधर घूमता रहा और उम्मीद के मुताबिक अब कोई छिपकर हमला नहीं हुआ। अविनाश मुस्कुराया और अपनी हत्या जारी रखी, लेकिन इस बार उसने अपने कपड़ों पर खून लगने से बचा लिया। इसके लिए उसके पास अपने जल आधारित कौशल जल ढाल का उपयोग करके अपने शरीर को एक पतली जल ढाल से ढकने का एक सरल विचार था, जिसके लिए बहुत अधिक एमपी की आवश्यकता नहीं होती, और यह काम कर गया। उसके शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। यह खून से लथपथ होने से कहीं बेहतर था। वह कोई ताकतवर खूनी आदमी नहीं था, वह एक सुंदर परिष्कृत आदमी था। खून से लथपथ होना उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। उसने यह भी सोचा कि यह वाटर शील्ड कौशल सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर गिरने वाले खून से बच सके। अगर इस तकनीक के निर्माता ने उसके शब्द सुने तो वह शायद उसे मारने के लिए मृतकों में से उठ खड़ा होगा। डिंग! 2 स्टार जानवर मारा गया। मैं अधिसूचना बदल रहा हूं, इसमें बहुत सारे शब्द लगते हैं। इनाम 2 सिस्टम पॉइंट। फायर एफिनिटी +2। जब अविनाश दूसरे जानवर को मारने के बाद चला तो उसने एक आवाज सुनी, एक नदी। अविनाश को सुखद आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से उस दिशा में चला गया जहां से आवाज आई थी। रोम, क्या तुमने देखा कि मैंने अकेले ही उस जानवर को कैसे मार डाला? हाँ हाँ एल्डन, हम जानते हैं कि तुम मजबूत हो, तुम आराम से क्यों नहीं बैठ जाते? अभी भी यहाँ हमारा पहला दिन है।
हमें यहाँ 1 महीने से ज्यादा रहना है। हाँ, अब बैठ जाओ और अपना पानी का भंडार भर लो। हम तुम लोग मजेदार नहीं हो। थोड़ी देर बाद जब वह नदी की आवाज के करीब गया तो उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। उसके कदम तेज हो गए। इससे पहले कि उसने 4 लोगों को देखा, एक महिला और 3 पुरुष नदी के किनारे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें अपनी विवेकशील आंखों से देख पाता, उसके दिमाग में सूचनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी। डिंग! अन्य लोगों की उपस्थिति का पता चला कि इन लोगों की मेजबान से कोई दुश्मनी नहीं है। एक पार्टी बनाई जा सकती है। क्या आप एक पार्टी बनाना चाहेंगे? यस, नो। एक पार्टी? क्या यह टीमों की तरह है? हालांकि इस बार सिस्टम उदार था और इसने पार्टी सिस्टम को जल्दी से समझाया। पार्टी सिस्टम 2 स्थितियों में एक पार्टी बनाई जा सकती है। एक, अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान के साथ एक पार्टी बनाने के लिए तैयार है। 2, अगर शिकार के मैदान में और मेजबान के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति का पता चला। पार्टी सिस्टम की सीमा 100 किलोमीटर है। इससे आगे जाने पर पार्टी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। नोट: एक पार्टी में लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। पार्टी बनाने का क्या फायदा है? अविनाश ने सवाल किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही अपनी किस्मत आजमा चुका था, क्योंकि सिस्टम ने हमेशा की तरह उसे अनदेखा कर दिया था। अविनाश के होंठ फड़कने लगे और फिर वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जो भी हो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं हमेशा भाग सकता हूं। उसने पहले ही उनकी स्थिति देख ली थी, और हालांकि वे मजबूत थे, उनमें से 2 मास्टर स्टेज में भी थे, बटलर ईशान के समान स्टेज। अगर अविनाश भागने का फैसला करता है तो उनके उसे पकड़ने की शून्य संभावना है। अविनाश ने फिर हाथ दबाया और उनके हाव भावों को सतर्कता से देखा। यह देखकर कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, अविनाश मुस्कुराया और इंतजार करने लगा। उसने इंतजार करने और इस पार्टी सिस्टम के प्रभावों को देखने का फैसला किया। साथ ही उसे अपने भंडार को भरने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए उसे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक वह उनके सामने खुद को प्रकट करने की योजना नहीं बना रहा था। हालांकि उनमें दुश्मनी नहीं है, लेकिन वे दोस्ताना भी नहीं हैं। कौन जानता है, समूह की लड़की उसके सुंदर चेहरे पर फिदा हो सकती है और लड़के उससे ईर्ष्या करने लग सकते हैं और उसे मारना चाहेंगे। एक सुंदर चेहरे के साथ भी कई परेशानियां होती हैं। दरअसल अविनाश को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद 12 भेड़ियों का एक झुंड, जिसका नेतृत्व एक 3 सितारा भेड़िया और 2 सितारा भेड़िए कर रहे थे, उनके सामने आ गया। यह इस बाहरी क्षेत्र के सबसे मजबूत समूहों में से एक था। अगर अविनाश इस समूह का सामना कर रहा होता तो वह बिना कुछ सोचे समझे भाग जाता। उसने अभी तक 3 सितारा जानवर से लड़ाई नहीं की है, इसलिए उसे अभी भी नहीं पता कि वे कितने मजबूत हैं। जब उन्होंने भेड़ियों के झुंड को अपनी ओर आते देखा तो टीम के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वे जल्दी से खड़े हो गए और उनके हाथों में उनके हथियार दिखाई दिए। वह मजबूत दिखने वाला आदमी, जो टीम का नेता भी लग रहा था, एक बड़ी ढाल लिए हुए था और उसने आदेश दिया, मैं इस झुंड के नेता एल्डन से लड़ूंगा। तुम नेता ऑस्कर के पीछे चल रहे 2 भेड़ियों का ख्याल रखना। तुम बाकी भेड़ियों से लड़ना, चिंता मत करो, इनिस पीछे से तुम्हारी मदद करेगी। हाँ। आखिरकार कुछ कार्रवाई हुई। हालांकि मैं उस नेता से लड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा और पहले इन 2 कमजोरों को खत्म करूंगा।
एक और मजबूत दिखने वाले आदमी एल्डन ने जवाब दिया और उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी से दोनों भेड़ियों पर बेरहमी से वार किया। उसके हमलों में बहुत तेजी थी, यहाँ तक कि क्रूर दिखने वाले भेड़ियों को भी उसके हमलों के सामने पीछे हटना पड़ा और रक्षात्मक रहना पड़ा। चुप दिखने वाले आदमी ने बस सिर हिलाया और फिर उसके हाथ में तलवार दिखाई दी और वह बिना किसी डर के बाकी भेड़ियों की ओर भागा। उसकी हरकतें इतनी फुर्तीली थीं कि उसने किसी भी भेड़िए को उस पर हमला करने का कोई मौका नहीं दिया। हाँ नेता, इस समूह की एकमात्र लड़की के हाथ में एक धनुष दिखाई दिया। वह इस समूह में निर्णायक कारक थी। उसके तीर तीखे और सटीक थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके धनुष से छोड़े गए हर तीर का कोई मतलब हो। उसके तीर निर्दयी थे क्योंकि वे उन भेड़ियों की कमजोरियों पर हमला कर रहे थे। उनकी आंखें, उनके कान, उनकी नाक, उनके मुंह, कोई भी तीर चूक नहीं रहा था। उसे अपने निशाने पर इतना भरोसा था कि उसने दूसरा तीर चलाने से पहले परिणाम को देखा भी नहीं। ग्र ग्र उसके तीरों ने उस शांत आदमी पर पड़ने वाले दबाव को बहुत कम कर दिया क्योंकि वह जल्दी से इन भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया। आपके पार्टी सदस्य अमन अरोरा ने एक स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। आपके पार्टी सदस्य अमन अरोरा ने एक स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। आपके पार्टी सदस्य सूरज राजपूत ने एक स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। जितनी ज्यादा सूचनाएं उसकी आंखों के सामने आती, उसकी आंखें उतनी ही चमक उठती। मैं सिस्टम पॉइंट प्राप्त कर सकता हूं, भले ही मैं मारने वाला न हो। यह हास्यास्पद है। एक बग, एक पूर्ण बग। आपके पार्टी सदस्य धनुष कुमार ने 2 स्टार जाकुमारनवर को मार दिया है। इनाम 2 सिस्टम पॉइंट। जब अविनाश उत्साहित था तो उसकी आंखों के सामने एक और संदेश दिखाई दिया। उसने युद्ध के मैदान पर नजर डाली और देखा कि कुल्हाड़ी वाला मांसल आदमी पहले ही भेड़ियों में से एक को मार चुका था और बिना रुके दूसरे पर हमला कर रहा था। फिर उसने समूह के नेता की ओर देखा और देखा कि वह बिना किसी कठिनाई के पैक के नेता के हमलों का बचाव कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह केवल लड़ाई को लंबा खींचने का इरादा रखता था क्योंकि उसकी टीम बाकी भेड़ियों से निपटती थी। भेड़िया सरदार गुस्से से चिल्लाया जब उसने अपने इतने सारे अधीनस्थों को देखा। मर रहा है और उसका हमला भयंकर हो गया है, हालांकि इससे नेता पर उतना असर नहीं हुआ। आपके पार्टी सदस्य धनुष कुमार ने 2 स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 2 सिस्टम पॉइंट। धनुष द्वारा बचे हुए भेड़िए को मारने के बाद वह तेजी से कमजोर भेड़ियों की ओर बढ़ा और एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका वध करना शुरू कर दिया। आपके पार्टी सदस्य धनुष कुमार ने एक स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। आपके पार्टी सदस्य धनुष कुमार ने एक स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। आपके पार्टी सदस्य सूरज राजपूत ने एक स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। अविनाश के सामने अनगिनत संदेश दिखाई दिए और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह वास्तव में अपने दिल से टीम के लिए जयकार कर रहा था। उनकी जय जयकार ने काम किया क्योंकि उन्होंने जल्दी से बचे हुए भेड़ियों से निपटा और फिर पैक के नेता पर ध्यान केंद्रित किया। स्थिति इतनी जल्दी बदल गई कि अगर भेड़िया नेता पीछे हटना चाहता भी तो वह नहीं हट सकता था। आपके पार्टी के सदस्य धनुष कुमार ने 3 स्टार जानवर को मार दिया है। इनाम 5 सिस्टम पॉइंट। कुल सिस्टम पॉइंट 68। सभी भेड़ियों को मारने के बाद टीम के हर सदस्य ने खंजर निकाला और मांस, फर और दांतों को संग्रहित करने से पहले शवों की खाल उतारना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट था कि वे बहुत अनुभवी थे क्योंकि उनके हाथ कितनी तेजी से चलते थे।
एक टैंक, एक योद्धा, एक निशानेबाज और एक हत्यारा, एक बेहतरीन आरपीजी टीम। अविनाश ने मन ही मन प्रशंसा की। अपने हाथ हिलाओ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा खून बह चुका है। जल्दी से नहाओ और चलो यहां से निकलो। टीम के नेता ने सारा माल लूटने के बाद आदेश दिया। टीम के बाकी सदस्यों ने सिर हिलाया और 5 मिनट के भीतर वे वहां से चले गए। जैसे कि संकेत पर 4 2 सितारा जानवर क्षेत्र में दिखाई दिए। अविनाश ने आश्चर्य और प्रशंसा में अपनी भौहें उठाईं। अरे, इसे ही तो अनुभव कहते हैं। फिर वह जानवरों के जाने का इंतजार करने से पहले मुस्कुराया। अपने पानी के भंडार को भरने के बाद अविनाश भी क्षेत्र से चला गया। इस बार उसका लक्ष्य किसी जानवर का शिकार करना नहीं था। उसने दिन भर के लिए पर्याप्त शिकार कर लिया था। उसका लक्ष्य ऐसे इंसानों को ढूंढना था जिनके साथ वह पार्टी बना सके। अभी अभी उसने बिना अपनी उंगली उठाए ही 18 सिस्टम पॉइंट प्राप्त कर लिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि उसने पूरे दिन जानवरों का शिकार करने के बाद केवल 50 सिस्टम पॉइंट ही एकत्र किए थे। वह जितने लोगों के साथ पार्टी बना सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है और यह सीमा 100 किलोमीटर लंबी है। अगर वह अपने द्वारा खोजी गई टीमों जैसी लगभग 10 और टीमों के साथ पार्टी बना सकता, तो उसे कितने पॉइंट मिलते? बहुत सारे पॉइंट। इसलिए उसने पार्टी सिस्टम को एक बग कहा, क्योंकि यह वही था। उत्साहित होकर वह दूसरे इंसानों की तलाश में जंगल में इधर-उधर भागता रहा। चूंकि शाम हो चुकी थी, इसलिए वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक इधर-उधर नहीं भटक सकता। एक अन्य पार्टी को ढूंढने और उसके साथ गुप्त रूप से पार्टी करने के बाद उसने एक सुरक्षित क्षेत्र ढूंढा और लेट गया। अगले दिन वह उत्सुकता से भरा चेहरा लेकर उठा। उसने दूसरे इंसानों को खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। बेशक उसने किसी भी अकेले 1 या 2 स्टार जानवर को एक शॉट में मारने का मौका नहीं छोड़ा। वे मुफ्त सिस्टम पॉइंट थे, वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। आपके पार्टी सदस्य कैलाश कुमार ने 2 स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 2 सिस्टम पॉइंट। आपके पार्टी सदस्य धनुष कुमार ने 1 स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। आपके पार्टी सदस्य सूरज राजपूत ने 1 स्टार जानवर को मार डाला है। इनाम 1 सिस्टम पॉइंट। दोपहर तक वह पहले से ही 5 और टीमों के साथ पार्टी कर चुका था। उसने देखा कि 100 किलोमीटर की यह सीमा उसके केंद्र के रूप में एक त्रिज्या की तरह है। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो सीमा लगभग 200 किलोमीटर है। अविनाश सूचनाओं की भारी आमद से बहुत खुश था, लेकिन डर था कि वह आत्मसंतुष्ट हो सकता है। उसने इन संदेशों को अनदेखा करने का फैसला किया। जैसे कि उसके विचारों को पढ़ते हुए कोई और संदेश नहीं दिखाई दिया। उसने भौहें सिकोड़ी और फिर अपने सिस्टम पॉइंट्स पर नजर डालने के लिए अपना सिस्टम खोला। उसने देखा कि वे अभी भी बढ़े हुए थे। उसे पता था कि सिस्टम ने उदारता दिखाने का फैसला किया है और उसके लिए ये नोटिफिकेशन छिपाए हैं। अविनाश इस विचार पर मुस्कुराया और अपने नए पॉइंट्स टीम के खिलाड़ियों को ढूंढना जारी रखा। आह! कोई मुझे बचाओ! जब अविनाश इधर-उधर घूम रहा था तो उसने एक चीख सुनी और भौहें सिकोड़ लीं। फिर वह आवाज की ओर भागा और एक लड़के को पाया जो उसकी उम्र के आसपास का होगा। जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं क्योंकि उसने अपने बगल में पड़े शव को देखा। शव अभी भी हिल रहा था, जो दर्शाता है कि हाल ही में उसकी मृत्यु हुई थी। उसने 2 लोगों को 8 2 सितारा भेड़ियों से घिरा हुआ भी देखा। उनके घावों से यह स्पष्ट था कि वे बुरी स्थिति में थे। क्या मुझे उन्हें बचाना चाहिए? अविनाश ने इसके बारे में सोचा और कार्रवाई करने का फैसला किया। वह कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं था।
अगर वह उन्हें बिना किसी परेशानी के बचा सकता है तो वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वे उसके भविष्य के पॉइंट्स ले टीम के साथी होंगे, वह उन्हें मरने नहीं देगा। फिर उसने अपने स्टेप्स ऑफ गेल को सक्रिय किया और एक भेड़िए के पीछे दिखाई दिया। दूसरे से लड़ने से पहले एक वार से उसके सिर पर वार किया। जब उसने उसे कहीं से भी प्रकट होते देखा तो गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। शुरुआती स्तर पर अपने सभी कौशल के साथ, अपने शुरुआती स्तर के तलवार कौशल के साथ अविनाश पहले से ही इन भेड़ियों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत था और 2 गार्डों ने उनमें से कुछ को पकड़कर उसने बिना किसी समस्या के सभी भेड़ियों को मार डाला। जी धन्यवाद। मेरा नाम नकुल श्रीवास्तव है। स्काई फॉल साम्राज्य के मार्क्विस श्रीवास्तव का बेटा नकुल ने परिचय दिया। बेशक अविनाश को अपनी आई ऑफ डिस्कर्निंग के कारण पहले से ही इसके बारे में पता था। मार्क्विस का बेटा, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कुछ लड़ाई का अनुभव प्राप्त करने आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वजह से कोई मरेगा। नकुल ने अपने गार्ड की लाश को देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया। तुम सिर्फ 3 गार्ड के साथ जंगल में आए थे? अविनाश ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मेरे पास और भी गार्ड हैं। बस हेड गार्ड ने वहां से कुछ आवाज सुनी और उसने कुछ लोगों को जांचने के लिए ले लिया। फिर हम पर भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया और यह हुआ। ओह! अविनाश ने यह सुनते ही अपनी भौं उठाई। आह मिस्टर सेवियर, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। यह मैं हूं, कबीर, अविनाश ने उत्तर दिया। हेड गार्ड, जिसका काम मार्क्विस के बेटे की रक्षा करना था, एक आवाज सुनकर चला गया। इतना ही नहीं, उसके जाने के ठीक बाद बेटे पर भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। अगर यह संदिग्ध नहीं लगता तो अविनाश को नहीं पता कि उसने क्या किया। कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे अपना असली नाम बताए। ओह मिस्टर कबीर, आप क्यों नहीं शामिल होते? मुझे बहुत खेद है यंग मास्टर, लेकिन मैं इस जंगल को छोड़ने वाला हूं, इसलिए मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे आशा है कि आपका रोमांच सुरक्षित और संतुष्टिदायक होगा। यह कहते हुए अविनाश भाग गया। अविनाश भाग गया, या ऐसा गार्डों ने सोचा। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और पेड़ों के पीछे छिप गया। नहीं, उसका लड़के की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। कोई व्यक्ति मार्क्विस के बेटे को मरवाने की योजना बना रहा था। एक तरफ मार्क्विस था और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने मार्क्विस के बेटे को मारने की हिम्मत की। वे दोनों ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें वह अपमानित कर सकता था। न केवल वह बल्कि अवनी भी सुरक्षित नहीं हो सकता था क्योंकि उसने उन्हें अपमानित किया था। वह लड़के की मदद करने के अपने फैसले पर भी पछता रहा था। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, वह इसे बदल नहीं सकता था और बस आहें भरता रहा। अगर वह मदद नहीं करना चाहता था तो वह यहाँ वापस क्यों आया था? बेशक वह बाकी गार्डों के साथ एक पार्टी बनाने के लिए था जो जल्द ही वापस आएंगे। कौन जानता है, वह कुछ अतिरिक्त अंक अर्जित कर सकता है। उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि हेड गार्ड अन्य गार्डों के साथ दिखाई दिया। अगर हेड गार्ड को लड़के को जिंदा देखकर आश्चर्य हुआ तो उसने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया। उसने बस अपनी चिंता दिखाई और पूछा कि क्या यंग मास्टर सुरक्षित है, और शांति से पेश आया। अविनाश यह देखकर और भी डर गया। उसने जल्दी से एक दल बनाया और भाग गया। इस बार वह सचमुच भाग गया। अविनाश ने पूरे दिन अपनी खोज जारी रखी क्योंकि उसने इस दौरान कुछ जानवरों को मार डाला। लगभग 14 टीमों के साथ दल बनाने के बाद उसने अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह ढूंढी और रात के लिए आराम किया। अगले दिन अविनाश एक नई मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। आज उसे कोई इंसान नहीं मिलने वाला था। बेशक अगर वह उन्हें संयोग से पाता तो यह एक अलग मामला होता।
अगर वह उनके साथ पार्टी नहीं करता तो वह मूर्ख होता। स्थिति: नाम अविनाश सिंह, आयु 18, माना कल्टीवेशन उन्नत डॉट, बॉडी कल्टीवेशन उन्नत डॉट, प्रतिभा मध्यम, AVL 24, HP 620/620, MP 410/410, STR 5961, AGL 6669, VIT 62, STM 6364, INT 41, डेफिनेट 58, ब्लैक पॉइंट 108। उसके आंकड़े फिर से बढ़ गए और इस बार यह किसी स्तर के ऊपर जाने के कारण नहीं था। यह सब उसके तलवार स्किल के कारण था। एक शारीरिक कल्टीवेशन स्किल होने के कारण इसके लिए मन की आवश्यकता नहीं थी, केवल कच्ची शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए इस पर उसकी महारत जितनी मजबूत होगी, उसकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अगले कुछ दिनों में स्किल की अपनी महारत को एक छोटी उपलब्धि के स्तर तक बढ़ाने जा रहा है। वह 4 2 सितारा भालुओं के समूह की ओर चला गया, जिन्हें उसने पाया, और केवल अपनी 9 तलवारों का उपयोग करते हुए उनसे लड़ा। बेशक उसने अपने ऊपर खून गिरने से रोकने के लिए अपनी जल ढाल का भी इस्तेमाल किया। जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही वह महसूस कर सकता था कि उसकी तलवार पर उसकी महारत बढ़ रही थी। उसकी हरकतें और भी सहज होती गईं और यहाँ तक कि उसकी गति भी बढ़ गई। उसकी सुधार गति भयावह थी। भालुओं को हराने के बाद उसने 2 सितारा जानवरों का एक और समूह पाया और उसी तरह से उनसे लड़ना जारी रखा। बेशक वह भी सुरक्षित नहीं था क्योंकि अभी उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, लेकिन उसका घाव इतना गंभीर नहीं था क्योंकि उसका कवच बहुत मजबूत था। यहाँ वहाँ बस कुछ खरोंचें थीं जो हीलिंग पोशन पीने के बाद जल्दी ही गायब हो गईं। अगले कुछ दिनों तक अविनाश ने उसी तरह से लड़ना जारी रखा। 4 2 सितारा जानवरों से उसने बिना किसी चोट के एक ही समय में 10 से अधिक 2 सितारा जानवरों से लड़ाई की। यहाँ तक कि एक 3 सितारा जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे अब यकीन था कि वह बिना किसी समस्या के किसी भी 3 सितारा जानवर से लड़ सकता है, लेकिन उसने तुरंत लड़ाई नहीं की और 2 सितारा जानवरों से लड़ना जारी रखा। उसकी 9 तलवारें पहले ही मध्यम स्तर की छोटी उपलब्धि के चरण में पहुंच चुकी थीं। चूंकि वह पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसने इन जानवरों को प्रशिक्षित करने के लिए केवल अपने 4 बुनियादी तत्व कौशल के साथ लड़ने का फैसला किया था। हालांकि जितना अधिक वह लड़ता गया, उतनी ही जल्दी उसे पता चला कि उसके 4 स्किल को प्रशिक्षित करना उसके तलवार स्किल जितना सरल नहीं था। उसके पास सीमित मात्रा में MP था। हालांकि अगर उसकी सहन शक्ति कम होती तो वह अपनी इच्छा शक्ति से खुद को मजबूर कर सकता था, लेकिन वह अपने MP के साथ ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उसका MP 0 पर पहुंच जाता तो वह बेहोश हो जाता। बेशक वह माना पोषण का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अवनी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करे क्योंकि उनमें अशुद्धियां थीं और भविष्य में उसके शरीर को प्रभावित कर सकती थीं। इसलिए उसने जितना हो सके उनसे परहेज किया। यह कष्टप्रद था। हालांकि वह अपने स्किल में सुधार महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी तलवार स्किल की तुलना में यह प्रक्रिया वास्तव में धीमी थी। उसे अपने सभी स्किल को छोटे उपलब्धि चरण तक बढ़ाने में 15 दिन लगे, जिनमें से केवल उसका स्टेप्स ऑफ गेल ही मध्यम स्तर की छोटी उपलब्धि चरण पर था। हालांकि इसके बावजूद वह 5 से ज्यादा 2 स्टार जानवरों को हराने में सक्षम नहीं था क्योंकि ये जानवर जैसे ही महसूस करते हैं कि वे अब उससे नहीं लड़ सकते, भाग जाते हैं। उसकी तलवार स्किल के विपरीत, जिसमें एक हमले में महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने की शक्ति है, उसके आक्रमण स्किल अर्थ फिस्ट और फायर बॉल उतने मजबूत नहीं थे। एक जानवर को हराने में उसे जितना समय लगा,
बाकी सभी को भागने के लिए काफी था। अविनाश ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। उसे हार माननी पड़ी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसके पास जो स्किल हैं, वे अभी भी सिर्फ 1 स्टार स्किल हैं। उनके साथ 2 स्टार जानवरों को मारना मुश्किल है। साथ ही एमपी भी उसका मजबूत पक्ष नहीं था। अविनाश ने आह भरी और अपने सुरक्षित स्थान पर लौट आया और दिन भर आराम किया। उसने फैसला कर लिया है, कल से 3 सितारा जानवरों के साथ लड़ने के लिए। अगले दिन स्टेप्स ऑफ गेल का इस्तेमाल करते हुए अविनाश 3 स्टार भालू के पीछे दिखाई दिया। उसने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन पहले की तरह बिना किसी प्रतिरोध के सिर को काट दिया जाता है। वह केवल उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव छोड़ सकता था। हालांकि अविनाश भी वैसा नहीं था जैसा वह हुआ करता था। 20 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद उसकी सहज बुद्धि और अनुभव पिछली बार से बेहतर थे। उसने जल्दी से अपना पैर पटका और पीछे कूद गया। इतना ही नहीं, उसने अपने सामने एक पानी की ढाल भी बनाई, ताकि अगर भालू उसकी अपेक्षा से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करे और उस पर हमला करे। हालांकि उसकी चिंताएं निराधार थीं। जब वह जमीन पर उतरा, तभी भालू ने आखिरकार पीछे मुड़कर हमला किया। दहाड़! अरे, 3 स्टार जानवरों की रक्षा वाकई बहुत बड़ी चीज है। मेरी तलवार इतनी मजबूत नहीं है कि मैं उसे एक ही बार में हरा सकूं। अविनाश ने अपने सामने 2.5 मीटर के विशाल अर्थ भालू को देखते हुए बड़बड़ाया। पृथ्वी भालू, कल्टीवेशन 3 सितारा जानवर, AVL 33, HP 210/430, STR 44, AGL 42, VIT 43, STM 41, डेफिनेट 46। मुझे उसे खत्म करने के लिए बस एक और वार की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा। अविनाश ने सोचा जब उसने पृथ्वी भालू पर नजर डाली जो लाल आंखों और पागल नजर से उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत से लड़ने के लिए तैयार था। अविनाश ने उसकी आंखों में देखा और उसकी ओर एक आग का गोला फेंका। बेशक वह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस उसे आराम करने का समय नहीं देना चाहता था, 1 सेकंड भी नहीं। जबकि भालू आग के गोले से बच रहा था, अविनाश का आकार धुंधला हो गया। भालू जानता था कि अविनाश उससे बहुत तेज था और वह उसके हमलों को अच्छी तरह से रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने सीधे अपने पंजों से उसकी घायल गर्दन को ढक दिया। अंत में तुम सिर्फ एक दिमागहीन जानवर हो। अविनाश उसके ठीक सामने आया और मुझे उन्हें हराने में सक्षम होना चाहिए। अविनाश ने खड़े होने से पहले मन ही मन मुस्कुराया और अपने अस्थायी बेस पर वापस लौट आया और दिन को जल्दी खत्म कर दिया। अगर वह करने जा रहा था जो वह करने के बारे में सोच रहा था, तो उसे अच्छी तरह से आराम करने और अपने चरम पर होने पर ऐसा करने की जरूरत है। अगले दिन अविनाश जाग गया और आंतरिक क्षेत्र में कदम रखा। 3 सितारा जानवर यहाँ सबसे कमजोर थे। वह अभी अभी क्षेत्र में आया था और उसने पहले से ही 5 3 सितारा जानवरों के एक समूह को एक साथ बैठे देखा था। अविनाश आगे चला गया और कुछ ही देर में उसे अपना लक्ष्य मिल गया। उग्र ज्वाला शेर, कल्टीवेशन 4 सितारा जानवर, AVL 43, HP 210/430, STR 56, AGL 59, VIT 52, STM 58, डेफिनेट 55। शेर के समान आकार वाला एक जानवर, लेकिन इसकी आभा बहुत अधिक शक्तिशाली थी। इसका अयाल आग की लपटों से ढका हुआ था जो एक प्रभावशाली रूप दे रहा था। अविनाश ने वही पुरानी रणनीति अपनाई, अपने स्टेप्स ऑफ गेल को सक्रिय करते हुए
वह शेर के पीछे दिखाई दिया और अपनी तलवार से वार किया। इस बार हालांकि जानवर ने उसके हमले को महसूस किया और थोड़ा आगे बढ़ा। जो हमला उसकी गर्दन पर लगना चाहिए था वह उसके कंधे को छू गया। अविनाश हैरान था, इसलिए नहीं कि जानवर ने इसे महसूस किया था, बल्कि इसलिए कि उसके हमले से होने वाला नुकसान बहुत कम था। यह एक गहरी खरोंच की तरह था। दहाड़! शेर ने अपने पंजों से हमला किया। अविनाश ने अपनी तलवार से उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन क्लैंग! उसकी तलवार टूट गई। भाड़ में जाओ, मैं बर्बाद हो गया। लेखक का नोट: ठीक है, मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि एमसी कमजोर है क्योंकि वह अपने से कम आंकड़ों वाले जानवर को भी नहीं हरा सकता, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उसके पास बहुत कम स्तर के उपकरण हैं। 2 स्टार तलवार 4 स्टार जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका सबसे अच्छा स्किल सिर्फ 2 स्टार तलवार स्किल है, जबकि बाकी स्किल और भी खराब हैं। एमसी मजबूत है, ठीक है। अगर उसके पास बेहतर तलवार होती तो वह जानवर को आसानी से हरा सकता था। अगर आपका सवाल यह है कि कोई जानवर बिना हथियार या किसी और चीज के इतना मजबूत कैसे हो सकता है, तो कृपया समझें कि उनके पास हथियार के रूप में उनके पंजे, दांत आदि हैं और वे निश्चित रूप से 2 स्टार तलवार से बेहतर हैं। साथ ही याद रखें कि वह यहाँ सिर्फ 30 दिनों से है। वह इतने सीमित समय में मिस्टर सब कुछ जानने वाला नहीं बन सकता। तो कृपया धैर्य रखें, अगली बार आप एमसी को ऐसे विरोधियों को हराते हुए देखेंगे जिनके आंकड़े उससे भी ज्यादा हैं। शेर ने अपने पंजों से हमला किया। अविनाश ने अपनी तलवार से उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन क्लैंग! उसकी तलवार टूट गई और वह उड़ गया। उसका शरीर रुकने से पहले एक पेड़ से टकराया। खांसी! उसने खून की खांसी की और फिर उसने अपने सामने खड़े शेर को एक सतर्क नजर से देखा। उफ! यह दर्द कर रहा है। फिर उसने नीचे देखा और आह भरी। आखिरकार इस पर एक छेद दिखाई दिया। हाँ, उसके कवच में 10 सेंटीमीटर का छेद था। फिर उसने अपनी टूटी हुई तलवार को देखा जो अब खंजर जैसी लग रही थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उस पर एक आग का गोला फेंका गया। आग का गोला उस छोटी सी 1 स्टार स्किल चाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था जिसका वह इस्तेमाल करता है। यह खतरनाक था। उसने आग के गोले को चकमा दिया और देखा कि आग की लपटों वाला शेर उसकी ओर भाग रहा है। इसकी लड़ाई शैली मेरी जैसी ही है। अविनाश ने अपने शरीर को सीमा तक धकेलने से पहले हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने स्टेप्स ऑफ गेल को सक्रिय किया और जानवर के बगल में दिखाई दिया। वह झुका और पृथ्वी मुट्ठी। उसने उसकी गेंदों पर मुक्का मारा। रोआ! अविनाश के पास उसे जाने देने की कोई योजना नहीं थी। वह जानवर की ओर दौड़ा, क्योंकि उसके हाथ में एक और गैंडे का सींग दिखाई दिया और उसने सीधे उसके पैर में छुरा घोंप दिया। रुआर! शेर गिर पड़ा, दर्द से कराह उठा। अपनी दृष्टि और भागने की क्षमता खो देने के कारण उसे पता था कि उसका अंत निकट है। फिर भी उसने अपने शरीर को घसीटते हुए अगर संभव हो तो भागने की कोशिश की। हाँ, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं अपना हथियार खोने के बाद निष्पक्ष रूप से लड़ूंगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें कैसे लगता है कि मैंने 3 स्टार जानवरों को अकेले हरा दिया? अविनाश के पास उसे जाने देने की कोई योजना नहीं थी। वह जानवर की ओर दौड़ा, क्योंकि उसके हाथ में एक और गैंडे का सींग दिखाई दिया और उसने सीधे उसके पैर में छुरा घोंप दिया। रुआर! शेर गिर पड़ा, दर्द से कराह उठा। अपनी दृष्टि और भागने की क्षमता खो देने के बाद उसे पता था कि उसका अंत निकट है।
फिर भी उसने अपने शरीर को घसीटते हुए भागने की कोशिश की, अगर संभव हो तो। अविनाश ने फिर गैंडे के सींग को उसकी आंखों से हटा दिया और उसके दिल की ओर छुरा घोंप दिया। वह जानता था कि उसकी तलवार उसकी त्वचा को भेदने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने सीधे एक बेहतर विकल्प का इस्तेमाल किया। रुआर। आग की लपटों वाले शेर ने अपनी चेतना के अंधेरे में डूबने से पहले अपनी आखिरी सांस ली। उसके अयाल के चारों ओर की लपटें बुझ गईं, जो उसके अंत का संकेत था। डिंग। 4 स्टार जानवर मारा गया। इनाम 10 सिस्टम पॉइंट। फायर एफिनिटी +10। अविनाश ने आ भरी, फिर उसने सींग और अपनी टूटी तलवार निकाली और फिर शेर के शरीर को अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। अभी के लिए यह इस जंगल में उसकी आखिरी लड़ाई थी। अपने हथियार के चले जाने के बाद उसने घर वापस जाने का फैसला किया था, लेकिन उसने अपने दिल में वादा किया कि वह बेहतर स्किल और हथियारों के साथ वापस आएगा और इस जंगल में मौजूद सभी जानवरों को हरा देगा। बेशक भले ही उसने वापस जाने का फैसला किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। वह जल्दी से उस इलाके से चला गया और खूनी गंध से जितना हो सके उतना छुटकारा पाने से पहले अपना चेहरा धोया। 15 मिनट बाद वह बाहरी इलाके में दिखाई दिया और 1 और घंटे चलने के बाद वह ब्लड हिल्स वाइल्डरनेस से निकल गया और क्लोवर टाउन में चला गया। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि यहाँ के लोग उससे बच रहे थे। अविनाश ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। वह दूसरों की परवाह करने के लिए बहुत थका हुआ था। फिर वह उसी सराय में गया जहां वह पहले जाता था और काउंटर की ओर चला गया। काउंटर पर वही व्यक्ति था जो उसकी देखभाल कर रहा था, और जब उसकी नजर अविनाश पर पड़ी तो वे आश्चर्य से चौंक गए। वाह! क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने 1 महीने पहले कमरा बुक किया था? तुम्हें मेरी याद है? अविनाश ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, मुझे हर ग्राहक का चेहरा याद है। वह आदमी झूठ बोल रहा था। वह हर दिन अनगिनत नए लोगों से मिलता है, वह उनमें से हर एक को कैसे याद रख सकता है? बस अविनाश के चेहरे को भूलना मुश्किल था कि उसे वह सुंदर आदमी याद है जिसने पहले कमरा बुक किया था। अच्छा, अविनाश ने सिर हिलाया। लेकिन यार, तुम 1 महीने में वाकई बदल गए हो, है? आदमी ने बड़बड़ाया। बदल गए? अविनाश ने भौहें सिकोड़ी। क्या क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि लोग तुमसे कैसे बच रहे हैं? मैंने देखा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ हुआ है और मैंने इसे अनदेखा कर दिया। तो तुमने सच में अपने आसपास की खूनी आभा को नहीं देखा हो? हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं पहली बार ब्लड हिल्स पर्वतों में गया था। लेकिन यार, तुम्हारी आभा मेरी आभा से बहुत ज्यादा है। तुमने वहां कितने जानवरों को मारा? बातचीत में शामिल होते हुए एक और आदमी हंसा। खूनी आभा? अविनाश ने उलझन में बड़बड़ाया। हाँ, जब तुम थोड़े समय में बहुत से लोगों की जान लेते हो तो तुम्हारी आभा में कुछ बदलाव होते हैं, बिना तुम्हें पता चले। यह ज्यादा भयानक और जानलेवा हो जाती है। बेशक, तुम्हारी आभा में कितना बदलाव होता है यह तुम्हारे अनुभवों और तुमने जितने लोगों की जान ली है उस पर निर्भर करता है, और तुम्हारी आभा के हिसाब से यह 500 के आसपास होना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं तो, आदमी ने समझाया। मैं समझ गया, अविनाश ने समझकर सिर हिलाया। उसने इन 30 दिनों में बहुत से जानवरों को मारा। लेकिन बेटा, तुम वाकई जवान दिखते हो। तुम इतने कम समय में अकेले ब्लड हिल्स के जंगल में 1 महीने तक जीवित रहने के लिए इतने मजबूत कैसे हो गए? अविनाश ने उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा, यह कहना अजीब है कि तुमने बहुत मेहनत की। अविनाश ने अपनी गलती पर ठहाका लगाया।
नहाकर अपना कमरा बुक करने के बाद वह केवल अंडरवियर पहने हुए आईने के सामने चला गया। अरे, क्या तुम इसे देखोगे? अविनाश ने खुद की प्रशंसा की। यह यात्रा उसके लिए वास्तव में फायदेमंद थी। उसका कमजोर शरीर अब मजबूत और मांसल हो गया था। उसकी ऊंचाई 1.81 मीटर हो गई थी। उसकी मांसपेशियां कसी हुई और घनी थीं। उनके चारों ओर एक भी अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। उसका आसन भी पहले से बहुत बेहतर था, जिससे वह एक जन्मजात लड़ाकू की आभा दे रहा था। उसका चेहरा और भी तराशा हुआ लग रहा था, जिससे उसका रूप एक और स्तर पर बेहतर हो गया था। वह निश्चित रूप से एक आकर्षक व्यक्ति था। थोड़ी देर तक उसके रूप और मांसपेशियों की प्रशंसा करने के बाद अविनाश संतुष्टि में मुस्कुराया और बिस्तर पर कूद गया और पुकारा। स्थिति: नाम अविनाश सिंह, आयु 18, माना कल्टीवेशन उन्नत डॉट, बॉडी कल्टीवेशन उन्नत डॉट, प्रतिभा मध्यम, AVL 24, HP 620/620, MP 410/410, STR 6164, AGL 6974, VIT 62, STM 6467, INT 41, डेफिनेट 5861, ब्लैक पॉइंट 108। अपनी प्रगति से संतुष्ट होकर अविनाश ने उत्साह में मुस्कुराने से पहले सिर हिलाया और ब्लड हिल्स वाइल्डरनेस की इस यात्रा में उसे मिली सबसे बड़ी बढ़त को देखा। सिस्टम शॉप, सिस्टम शॉप, कल्टीवेशन तकनीक, स्किल बुक्स, हथियार, एबिलिटी। उसने सीधे सब कुछ स्क्रॉल किया, इससे पहले कि उसकी नजर सबसे महत्वपूर्ण चीज पर पड़ी। वर्तमान सिस्टम पॉइंट 15,748, 15,000 से ज्यादा। हे भगवान! अविनाश की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह खुलकर मुस्कुराया। हाँ 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 हाँ। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से हंसा। फिर उसने अपनी आंखें एबिलिटी अनुभाग की ओर घुमाईं। 1 स्टार एबिलिटीज 100 सिस्टम पॉइंट, 2 स्टार एबिलिटीज 200 सिस्टम पॉइंट, 3 स्टार एबिलिटीज 500 सिस्टम पॉइंट, 4 स्टार एबिलिटीज 1000 सिस्टम पॉइंट, 5 स्टार एबिलिटीज 2000 सिस्टम पॉइंट, 6 स्टार एबिलिटीज 5000 सिस्टम पॉइंट, 7 स्टार एबिलिटीज 10,000 सिस्टम पॉइंट, 8 स्टार एबिलिटीज 1,00,000 सिस्टम पॉइंट। उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे 7 स्टार एबिलिटीज में कूद गया। ईमानदारी से कहूँ तो उसने थोड़ा हिसाब लगाया और उसे एक मोटा अंदाजा था कि उसे 7 स्टार एबिलिटी खरीदने के लिए पर्याप्त पॉइंट मिल सकते हैं। बेशक नतीजों ने उसे फिर भी चौंका दिया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सीधे उस एबिलिटी पर स्क्रॉल किया जिस पर उसकी नजर थी। छिपाना, 7 स्टार एबिलिटी। विवरण सक्रिय होने पर कोई भी उपयोगकर्ता की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएगा या उपयोगकर्ता की इच्छा न होने पर उसे देख नहीं पाएगा। उपयोगकर्ता की तुलना में 3 गुना अधिक MP वाला कल्टीवेटर ही उपयोगकर्ता की उपस्थिति का पता लगा सकता है। अन्यथा उपयोगकर्ता को केवल तभी पहचाना जा सकता है जब वह उपयोगकर्ता को छूता है या उपयोगकर्ता द्वारा छुआ जाता है। नोट: यदि उपयोगकर्ता की हत्या करने की मंशा कल्टीवेटर द्वारा पहचानी जाती है तो क्षमता छिपाना का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मूल्य 10,000 सिस्टम पॉइंट। यह क्षमता वास्तव में अच्छी थी। इतना ही नहीं, बल्कि अविनाश ने एक और क्षमता भी खोजी है जो उसे इस क्षमता को अच्छे से अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करेगी। पेशेवर हत्यारा, 3 स्टार क्षमता।
विवरण एक निष्क्रिय कौशल जो उपयोगकर्ता की हत्या के इरादे को इस हद तक नियंत्रित करता है कि इसे केवल उपयोगकर्ता के हमले के उतरने के बाद ही जारी किया जा सकता है या लक्ष्य पर उतरने में विफल हो सकता है। मूल्य 500 सिस्टम पॉइंट। एक आदर्श संयोजन। अविनाश ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा और जल्दी से दोनों एबिलिटी खरीद ली। उसने महसूस किया कि एक अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर उसमें घुल मिल गई है। अविनाश ने अचानक सीखा कि अपनी छिपाने एबिलिटी को कैसे सक्रिय किया जाए और यह सांस लेने या हाथ हिलाने जितना स्वाभाविक लगा। सबसे अच्छी बात और कारण कि अविनाश ने स्किल या हथियारों के बजाय एबिलिटी क्यों खरीदी वह यह था कि क्रेविंग टच या आई ऑफ डिस्कर्निंग की तरह उन्हें सक्रिय करने के लिए उसे एमपी की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, अगर अविनाश चाहता तो वह कुछ भी महसूस किए बिना छिपाने का उपयोग जब तक चाहे कर सकता था। यह उसकी क्षमता कितनी डरावनी थी। इसका परीक्षण करने के लिए अविनाश ने अपनी नई प्राप्त क्षमता को सक्रिय किया और कमरे से बाहर निकल गया। वह कैफेटेरिया की ओर गया और जैसा कि अपेक्षित था किसी ने उसे नहीं देखा। फिर उसने एक फल उठाया। उसने सोचा कि वह एक अदृश्य आदमी की तरह फल खा रहा होगा, यहाँ सभी को डरा रहा होगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वह उस मेज की ओर चला गया जहां दो आदमी बैठे थे। फिर उसने उस आदमी की प्लेट पर रखा चम्मच उठाया और हालांकि वह आदमी थोड़ा भौंचक्का था, उसने कुछ भी नहीं देखा और खाने से पहले एक और चम्मच उठाया। फिर उसने क्षमता को निष्क्रिय कर दिया और किसी के सामने प्रकट हुआ। हालांकि छिपाना को फिर से सक्रिय करने के बाद भी वह अभी भी उसे दिखाई दे रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी ने उसे पहले ही देख लिया है तो जब तक वह उसकी नज़र से दूर नहीं चला जाता वह अपनी क्षमता को फिर से सक्रिय नहीं कर पाएगा। बेशक अविनाश ने इसके बारे में शिकायत नहीं की क्योंकि किसी के सामने गायब होना थोड़ा हास्यास्पद होगा। यह बढ़िया है। 7 सितारा एबिलिटी की अपेक्षा के अनुसार। वह इधर-उधर घूमा और कुछ परीक्षण किए तथा एबिलिटी के विवरण की दोबारा जांच की। उसने लोगों से बात करने की भी कोशिश की लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ हिलाए, अपनी पैंट नीचे की और दूसरों के सामने नाच भी किया लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं। अब उसे यकीन हो गया था, जब तक वह किसी को छूता नहीं या गलती से किसी से छूता नहीं तब तक कोई भी उसे नहीं देख पाएगा अगर वह नहीं चाहता। अगर मेरे पास यह होता तो जंगल में मेरे दिन बहुत आरामदायक होते। अविनाश ने आह भरते हुए मन ही मन सोचा। बेशक वह वापस लौटने की योजना भी नहीं बना रहा था। उसे अपने अवनी, नव्या और लूना की याद आ रही थी। फिर वह अपने कमरे में वापस आया और आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन जल्द ही वह उठ बैठा क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। उसकी क्षमता डरावनी थी। यह कितना दुखद था कि आप यह जाने बिना ही मर गए कि आपको किसने मारा। यह कितना दुखद था कि आप सोते समय मर गए। या इससे भी बदतर, यह कितना दुखद था कि आप सेक्स करते समय मर गए और बस वीर्यपात होने ही वाला था। अविनाश आखिरी संभावना के बारे में सोचते ही कांप उठा और अपनी क्षमता अनुभाग की खोज शुरू की। 1 घंटे की गहन खोज के बाद उसे आखिरकार वह चीज मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। सेस 5 स्टार एबिलिटी। विवरण सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर पाएगा। रेंज उपयोगकर्ता के एमपी 1 मीटर पर निर्भर करेगी। नोट: यदि कोई जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपा रहा है और उपयोगकर्ता की पहचान सीमा में है तो क्षमता स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगी। नोट: क्षमता उस कल्टीवेटर की उपस्थिति का पता लगाने में विफल हो जाएगी जो अपनी उपस्थिति छिपा रहा है
और जिसके पास उपयोगकर्ताओं की तुलना में 2 गुना अधिक एमपी है। मूल्य 2000 सिस्टम पॉइंट। अविनाश ने जल्दी से स्किल खरीदा और पहले की तरह वह जानता था कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए, जैसे कि यह करना सबसे स्वाभाविक बात थी। फिर उसने जल्दी से स्किल को सक्रिय किया और अचानक उसके दिमाग में उसके आसपास 400 मीटर से कम की हर चीज की छवियां दिखाई दी। वह एक चींटी को भी देख सकता था जो अपनी पीठ पर कुछ बड़ा लेकर अपने बिल की ओर जा रही थी। वह जो चित्र देख रहा था वे स्पष्ट थे, मानो वह उन्हें अपनी आंखों से देख रहा हो। वह अपनी इच्छानुसार जूम इन या जूम आउट कर सकता था और फिर भी यह पहले की तरह ही स्पष्ट होगा। इतना ही नहीं, वह चाहे तो चित्रों को सुन भी सकता है। इसका मतलब है कि अगर वह किसी पर जासूसी कर रहा है और वह व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है तो वह उनकी बातचीत भी सुन सकता है, मानो वह वहां मौजूद हो। अविनाश को इससे भी ज्यादा हास्यास्पद यह लगा कि वह इस स्किल के साथ साथ अपनी आई ऑफ डिस्कर्निंग का भी इस्तेमाल कर सकता था। इसका मतलब है कि अगर वह अपने आंकड़े देखना चाहता है तो भी उसे कल्टीवेटर को देखने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, यह सिर्फ 5 स्टार क्षमता कैसे है? यह बहुत बढ़िया है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अल्टीमेट हारन सिस्टम के अगले चैप्टर्स में। अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें।